There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Big news coming in, big news coming in. Big news coming in, big news coming in. उड़ती उड़ती खबर के अनुसार जी न्यूज से आज तक के बाद सुधीर चौधरी अब शायद डीडी न्यूज में दिखेंगे। जी हाँ, आपके टैक्स के पैसे से चलने वाला सरकारी चैनल सुधीर चौधरी को एम्प्लॉय करने वाला है। चलो, देश में किसी को तो सरकारी नौकरी मिल रही है, मिलनी भी चाहिए सरकारी नौकरी सुधीर को। इतनी चाटुकारिता का कुछ तो फायदा हो। अब भी हमारे देश में सरकारी नौकरियों का इतना बड़ा आकर्षण आखिर क्यों है? क्यों भाई सुधीर, तुमको अगर सरकारी नौकरी का आकर्षण हो सकता है तो बाकियों को क्यों नहीं? देख रहा है विनोद। विनोद नहीं, नविका। देख रही हो ना नविका, तुमसे कितना आगे निकल गया रेस में सुधीर। हम करें तो क्या करें? एनीवे, ये पूरा डील अबाउट 15 करोड़ का है। किस मॉडल में? सेम मॉडल। Hey, editor, don't be naughty. According to a memo that News Laundry got access to, Sudhir Chaudhary's company will be paid 15 crore rupees a year to produce one-hour show 5 times a week. This 15 crore will go to Sudhir's company, Esprit Productions, which will provide research, production and scripting support to Sudhir. अभी तक ये डील फाइनलाइज नहीं हुई है। सुधीर और प्रसार भारती ने अभी तक ये डील कंफर्म भी नहीं करी है। मामला अभी बस प्रपोजल तक पहुंचा है। सो आई डोंट वांट टू जंप द गन, बट आई जस्ट वांट टू से 15 करोड़ फॉर रिसर्च सपोर्ट। क्या रिसर्च यार? एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। कहाँ के रिसर्च? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। कैसी रिसर्च? ये काम तो सस्ते में भी हो सकता था यार। 15 करोड़ फॉर जस्ट स्क्रॉलिंग अमित मालविया's ट्विटर टाइमलाइन। जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, धूम्रपान का बड़ा शौक था। नेहरू किसी से शर्माते नहीं थे। अगर वो सिगरेट पीते थे तो पीते थे। उन्होंने इस बात को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। प्रसार भारती, India's foremost public broadcaster, run on public money, thought it's a good idea to spend 15 crore on Sudhir Chaudhary's company that will help in research and scripting. Like, did you guys never watch him ever? सुधीर को नहीं देखते तो न्यूसेंस ही देख लेते to understand the quality of research that Sudhir needs and how सस्ता it is. जल्दी से आपको 3M के बारे में बताएंगे। और ये 3M क्या है? ये है मस्क, मेलोनी और मोहब्बत। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, इनमें ये नेताओं की जो चाल है, ये देश की चाल भी बता रही है। शी जिनपिंग धीरे धीरे सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जबकि उम्र में उनसे बड़े हैं तो भी वो कितने उत्साह के साथ, तेजी के साथ, सुफूर्ति के साथ नीचे उतर रहे हैं। सरकारी नौकरी चाहे किसी भी ग्रेड और क्लास की हो, हमारे देश में लगभग हर किसी को सरकारी नौकरी ही चाहिए। यार सुधीर, ये तो तुम पे भी अप्लाई होता है। और इनमें भी नॉन टेक्निकल जॉब्स यानी ऐसी नौकरियां जिनमें किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती, उन नौकरियों का आकर्षण सबसे ज्यादा है। और इन सरकारी नौकरियों के लिए हमारे देश में युवाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इस कतार में सबसे आगे हैं सुधीर। वैसे तुम्हारी एंकरिंग में क्या कौशल लगता है, बताना जरा। एनीवे, आई होप अपना नया जॉब शुरू करने से पहले सुधीर चौधरी डियर लीडर का प्रवचन सुन ले अच्छे से। पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? कैसी मोदी जी? मक्खी जैसी होनी चाहिए कि मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए? मतलब? मक्खी जो होती है वो गंध पर बैठती है और गंध ही उठा करके फैलाती है। गंध पे बैठ के गंध फैलाना। कौन है ये पत्रकार जो व्हाट्सएप की दुनिया के सारा कूड़ा उठा उठा के चारों ओर फैलाते हैं? आज जब आप अपने ट्वीट लिखेंगे, करेंगे, तो उनके साथ आप #GamingJihad जरूर टैग कीजिएगा। I am not saying anything, but Modi ji then went on to explain what good journalists should do. A good journalist should not be a makhi. They should be a madhumakki. मधुमक्खी हैं जो फूल पर बैठती हैं और मधु लेकर के मधु प्रसारित करती है। जी हाँ, फूल पे बैठ के मधु प्रसारित करो। अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आप राजनीति के शोले हैं। एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है।
और आपका काम। और डंक मारने के लिए ऑपोजिशन तो है ही। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सत्ता की पार्टी है, सत्ता में रहने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है, ये तभी जिंदा रह सकती है, ये वो नेता हैं, ये तभी जिंदा रह सकते हैं जब ये सत्ता में रहें। ये लोग विपक्ष में बैठ नहीं सकते ज्यादा समय तक, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इनका दम घुट रहा है और धैर्य की कमी है। Only Modi ji can say all of this without the slightest of irony. पत्रकार को गंद नहीं फैलाना चाहिए, और जो पत्रकार सबसे ज्यादा गंद फैलाते हैं 24/7 प्राइम टाइम पे, उनको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद दूसरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हैं मोदी जी। चलो, एनीवे, एटलीस्ट सुधीर का जॉब डिस्क्रिप्शन इज क्लियर एंड आई होप ही डज वेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सोचिए इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ और क्या होगा। Now on to more important things. FedEx, Siemens, BMW, Mercedes-Benz, Estee Lauder, Saudi Aramco, Standard Chartered, Nestle, Qualcomm. अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े CEOs और टॉप एग्जीक्यूटिव्स अगले हफ्ते बीजिंग में होंगे एट द चाइना डेवलपमेंट फोरम। कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स चाइनीज प्रीमियर से भी मिलेंगे। चाइना का एजेंडा बहुत सिंपल है। ट्रंप के टैरिफ से काफी प्रेशर पड़ने वाला है चाइनीज इकोनॉमी पे। इसको काउंटर करने के लिए चाइना फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहती है कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। चाइना का फोकस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खींचने पर है। मीनवाइल इंडिया यानी भारत बिजी है विद हिस्ट्री रिवीजन। गलत मुगल को जलाया तो क्या हुआ, जलाया तो सही। मुगलों को सबक सिखाने के बाद चलो अब देखते हैं हम कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में। अब पुताई के रंग को लेकर आर पार हो गया। हिंदू पक्ष ने हरे रंग पर प्रश्न उठा दिया, आपत्ति व्यक्त कर दी। मस्जिद को सरकारी बिल्डिंग बताते हुए भगवा रंग से पुताई करने की मांग की तो मुस्लिम पक्ष भी सामने आ गया। वहां चाइना में BMW, Qualcomm, AstraZeneca के CEOs को इनवाइट किया जा रहा है। यहाँ इंडिया में हिंदू पक्ष वर्सेस मुस्लिम पक्ष का खत्म ही नहीं हो रहा है। कभी मस्जिद के रंग को लेके लड़ाई, कभी औरंगजेब को लेके झगड़ा। सबसे पहले हम क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के अंधभक्तों को एक्सपोज करेंगे। The opposition's newest and most radical pop icon is Mughal Emperor Aurangzeb. औरंगजेब के बारे में कुछ ना कहे इनको गुस्सा आ जाता है। पूरे भारत में औरंगजेब प्रेमी गैंग जो है वो लगातार बेशर्मी भरे बयान दे रहा है। Since the release of the movie Chhawa, the entire nation for almost a month has been busy discussing कि औरंगजेब के साथ क्या किया जाए। वो तो मर गया 300 साल पहले, अब हम उसके नाम पे कहां आग कैसे कैसे लगा सकते हैं। टीवी न्यूज पे ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। Remember when Manipur first began to simmer, or should I say burn? June 2023, Manipur erupted in massive ethnic violence. There was news of mayhem and murder, and TV news back then was busy with who else but Aurangzeb. आज भी हमारे देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब है। औरंगजेब को चाहने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब को प्यार करने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब के नाम का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोग हमारे देश में आज भी हैं। औरंगजेब के इतने बड़े फैंस आप लोग क्यों हैं? जरा देखिए अंजना जी, कोल्हापुर में कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस में औरंगजेब की फोटो लगाई, औरंगजेब के फेवर में पोस्ट भी वायरल कर। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? कौन लोग हैं रूबिका? दिसंबर 2024 महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में एक सरपंच की बुरी तरह से हत्या होती है। The sarpanch who was murdered was Santosh Deshmukh. He was brutally tortured. One video showed him in a half-naked condition. Another video showed one of the accused urinating on him while he was heavily bleeding. Now, the sarpanch was a BJP supporter and his murder was linked to another minister in the BJP government in Maharashtra. NCP leader Dhananjay Munde's close aide is one of the main accused in this case. Munde finally had to resign. Fadnavis said strict action will be taken in this case and the Maharashtra opposition parties decided कि resignation से नहीं चलेगा। इस मुद्दे पे हम बीजेपी सरकार को और फडनवीस को असेंबली में घेरेंगे। Then guess what happened? Magically on the same day, न्यूज में क्या चलने लगा? The sarpanch's murder? No. Role of NCP leader's aide?
No. The grumblings within the BJP? Not at all. न्यूज में चल रहा था औरंगजेब और अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम। अबू आजमी उस महाराष्ट्र में आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जहां औरंगजेब की क्रूरता की कहानी बच्चे बच्चे को याद है। और इस विवाद के बाद अबू आजमी ने भी अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे देश में एक फैन क्लब है औरंगजेब का। अबू आसिम आजमी ने क्रूर और वहशी औरंगजेब को महान बताते हुए कहा है कि औरंगजेब तो सच्चा समाज सेवी था। Since then, the entire media focus has been on औरंगजेब। अभी तक आप क्रोनोलॉजी तो समझ ही गए होंगे। जैसे ही बीजेपी किसी भी इशू को लेके घेरे में आने लगती है, कोई भी इशू, इकोनॉमी, जॉब्स, मणिपुर, ब्रूटल मर्डर ऑफ अ सरपंच, किसी भी इशू को लेके अगर बीजेपी सरकार से सवाल पूछने की नौबत आती है, तभी न्यूज एंकर्स औरंगजेब औरंगजेब चिल्लाने लगते हैं। लाइक अ मैजिशियन हु पुल्स आउट अ रैबिट आउट ऑफ हिज हैट, दिस इज एन ओल्ड ट्रिक। मीनवाइल महाराष्ट्र के सीएम को ये चिंता नहीं है कि मुंबई की सड़कों का क्या हाल है, पुणे में क्राइम का क्या सिचुएशन चल रहा है, उनको औरंगजेब की कब्र से इशू है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ते संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। So Fadnavis wanted to remove औरंगजेब्स कब्र, but very legally. और वीएचपी और बजरंग दल वाले तो खड़े ही हैं बीजेपी का सारा काम करने के लिए लीगली। All this halla and commotion around Aurangzeb finally resulted in real world violence this week, and this is what happened in Nagpur. VHP and Bajrang Dal organized a protest to remove Aurangzeb's grave. इस प्रोटेस्ट में औरंगजेब के पुतले जलते हैं। Note, VHP and Bajrang Dal didn't have the permission for this. औरंगजेब के साथ साथ इस प्रोटेस्ट में एक चादर भी जलते हुए नजर आती है। The VHP has denied burning the chadar, but Maharashtra police have confirmed it, having seen the videos of the incident. The entire protest was happening near a mazar where both Hindus and Muslims offer chadar and prayers. Now after this, Fahim Khan of the Minorities Democratic Party filed a police complaint claiming कि Quranic verses were burnt. The police registered the complaint and urged peace, but rumors spread like wildfire. Soon mobs took over, houses were attacked, shops were burnt, vehicles torched. This was no accident. VHP and Bajrang Dal wanted to provoke, and Fahim's group retaliated with violence. The result, 30 injured cops, including women officers, and yet another riot fueled by hate. Meanwhile, कहीं आग लगे और टीवी न्यूज वाले आग में घी न डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? हमले के चश्मदीद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जैसे हमलावरों के पास औरंगजेब के जमाने के भी हथियार थे। तलवार, पेट्रोल, पत्थर, खंजर, काटीले डंडे। माय गॉड, औरंगजेब के जमाने के नायाब हथियार जरूर सीधा कब्र से ऑर्डर दिया होगा औरंगजेब ने। बाय द वे, पेट्रोल औरंगजेब के जमाने का हथियार था। He truly must have been way ahead of his time. इसका दिमाग घुमा हुआ है। This is the level of our reporting. This has been the level of our news and public discourse all of this month. Remember, I repeat again, China is inviting top executives, foreign investors. Meanwhile, we are busy discussing Aurangzeb as if his life or what he did in his life has any real bearing on our present or our future. These political parties are also targeting those who want a Muslim supremacist like Mughal Emperor Aurangzeb deplatformed. Aurangzeb being deplatformed, they're talking about removing his whole grave RSS, not taking away a platform from him which he anyway doesn't have. That, by the way, was quite a posh justification you have come up with for fomenting communal trouble. It's like saying VHP was deplatforming Babur when they did this. We must move eventually to deplatforming the man in the middle of your screens. First of all, RSS, the man in the middle of your screen is Akshay Khanna, playing a character in a fictional movie. We don't need to deplatform him. Secondly, we don't need you or your newfound masters to deplatform Aurangzeb. Tagore, Nehru, Gandhi and Ambedkar, all of them had denounced what Aurangzeb stood for. In his book Discovery of India, Nehru described Aurangzeb as a severe and puritanical emperor whose rigid religious outlook weakened the Mughal Empire by creating divisions. He was accused of creating divisions. Sounds a lot like someone I know. Actually,
औरंगजेब के बेस्ट एलाइज हैं आजकल के न्यूज एंकर्स, जो औरंगजेब नामक फूल पे बैठ के मधु प्रसारित करते रहते हैं और अपने व्यूअर्स को डंक मारते रहते हैं। आरएसएस की बकवास तो चलती रहेगी, लेकिन इस हफ्ते असली आरएसएस ने भी बोल दिया कि भाई औरंगजेब इज नॉट रेलेवेंट। बट समथिंग टेल्स मी दैट टीवी न्यूज के जो आरएसएस हैं, टीवी न्यूज में जो आरएसएस हैं, ही इज नॉट गोना गेट दैट पॉइंट। Someone actually made some sense on his show, and just see his response to it. None of this is going to help improve their lot, neither for Hindus nor for Muslims. I'm not talking about improving. If this is not going to improve the condition of the Hindus either. Don't go back in time, says Dr. Raman. By that logic, why is constantly Narendra Modi adjuncted to the Gujarat riots of 2002? And why is the BJP always adjuncted to the Babri demolitions of 1992? Why do we always go back in time? यार आरएसएस, तुम बस ना चने बेचो। चने करा ले। BJP is in power today, so you're not going back in time if you're questioning them about anything. You're going back in time if you're questioning someone who was in power in the 17th century. It should be really simple and logical to get this. RSS, if you cannot see the difference between holding people in power accountable for their past actions and questioning the action of a long dead ruler, फिर मैं क्या ही बोलूं? तुम बस करते रहो मक्खी की तरह भिन भिन। ये तो फरेब होता है सर, फरेब। ये सब बोलने के बाद जब नागपुर में वायलेंस हुआ तो आरएसएस ने ये बोला। It could be argued that had quote liberal unquote politicians been more mindful of Hindu sentiments and not issued statements extolling Aurangzeb, the Nagpur riots wouldn't have happened. Hindu groups hurt by the effrontery, as they call it, wouldn't be out protesting. Of course, the blame is on liberal politicians, not the CM of the state who's fanning sentiments. And when shit hits the roof, he conveniently says कि ये तो छावा देख के सब emotions में बह गए. In all of this, remember, I want to remind you again, China will be hosting a business summit to attract foreign investors. And we will be saying, वो देखो औरी सनातन का अपमान कर रहा है. And there are these late night parties which this influencer organizes at Mata Vaishno Devi Shrine. They'd say, what's the big deal? Why can't Hindus be a bit more tolerant about this? He's only an influencer. Arnab, as a Hindu, I must tell you, it's very difficult to concentrate on all the hurt I'm feeling with Ori doing whatever he's doing on the side. Of course, Arnab somehow had to bring in Rahul Gandhi in all of this. ORRY, Rahul Gandhi's best friend. ORRY is Rahul's best friend? Guess who he's actually friends with? And guess who was actually hanging out with Ori's friend in Vantara some time ago? Of course, Arnab won't say Ori is Modi's best friend even by a 3-degree separation, but Rahul is ka best friend hai. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, please don't talk about Aurangzeb. I'm fed up. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you want to know more about this whole controversy around Aurangzeb, then I highly recommend our News Laundry podcast, NL Hafta. We had an academic who had joined us and he put the entire Aurangzeb issue in context for us and where it fits in Maharashtra politics. So do check out NL Hafta. The full episode is outside the paywall. Listen to what was being discussed in this episode. I think it'll give you a lot of nuance and a lot of understanding on everything that's been happening in Maharashtra around Aurangzeb. Thank you for watching us, and may I remind you, please support independent media. If you want news to talk about real issues, to bring you the truth from the ground, if you want news to inform you and not just entertain you, then you need to step up and pay to keep news free. You need to put your money where your mouth is. If you value independent journalism, then scan this QR code in front of you right now. Choose any amount that's convenient for you. As cheap as 99 rupees you can choose. Choose the amount that you want to choose and support us.